के माध्यम से आप सभी के श्रोताओं को, दर्शकों को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की, छठ की, विश्वकर्मा जी की, सभी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये दीपावली सभी के लिए बहुत मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। सर, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या कुछ विषय, क्या कुछ? देखिए, अभी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम 150वीं उनकी जयंती मना रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को एकजुट रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत अहम भूमिका रही। और जब भी उनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने जितने भी राजा रजवाड़े थे सबको भारत के अंदर जोड़कर पूरे भारत को एक अखंड भारत उन्होंने हमें दिया। और उनकी 150वीं जयंती हम बहुत हर्षोल्लास से पूरे देश के अंदर मनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हर वर्ग के लोग इसके अंदर हिस्सा लेंगे। इसमें चाहे स्कूली छात्र हों, कॉलेज के छात्र हों, चाहे हमारे रक्षाकर्मी हों, हमारे सेवानिवृत्त लोग हों, उद्यमी हों, दुकानदार हों, सब लोग इसके अंदर हिस्सा लेंगे। और जगह जगह इसके लिए मार्च का आयोजन होगा, रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा, जिसके अंदर युवा दौड़ के अंदर हिस्सा लेंगे। और उद्देश्य यही है कि जब हम उनके बारे में बात करेंगे, हम उनके चरित्र को और ज़्यादा जानेंगे, लोग वह इसकी बात करेंगे, जगह जगह चर्चा होगी, हम उनके व्याख्यान को सुनेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो इससे हमारे देश के अंदर और ज़्यादा हमारे सभी नागरिकों के अंदर एकता की भावना आएगी। एकजुट रहकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की, देश को विकसित बनाने की बात और ज़्यादा प्रबल होगी। तो ये हमारा प्रयास है। इसके अंदर हम सब लोग जुटे हुए हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी और बहुत से इसमें सैकड़ों संगठन इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जुड़ करके, ताकि इसको हम रन फॉर यूनिटी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम देश को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे विकसित बनाएं। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि देश को 2047 तक, जब हम अपने आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ हम मना रहे होंगे, तब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र हो और इसमें हमारे देश के लोग सब खुशहाल हों, संपन्न हों। तो यही हमारा प्रयास है। और इसके अंदर प्रयास के अंदर आप सभी हमारे पत्रकार, छायाकार भाई बहनों की इसके अंदर एक बहुत अहम भूमिका होगी। हमारे संदेश को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर स्वदेशी अपनाएं। ये भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है कि हम स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी खरीदें। जब हम स्वदेशी अपनाएंगे अपने जीवन के अंदर, तभी हमारे देश का किसान और मजबूत होगा, हमारे देश के युवाओं को और रोजगार मिलेगा, देश के उद्यमी मजबूत होंगे और हमारा देश आत्मनिर्भर होगा हर चीज़ के अंदर। और आत्मनिर्भर जब होगा तो हमें किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं होगी, हम खुद संपन्न होंगे, खुशहाल होंगे। लगाए जा रहे हैं, उसके नाम पर करोड़ों रुपए के बिल बनाए जा रहे हैं, लेकिन गड्ढे जो ये गुलासिका रोड की बात करें तो ऐसी काफी सड़कें। देखिए, आप राइटिंग में दे सकते हैं। अगर कोई आपके संज्ञान में कोई चीज़ अगर आती है कि जो कि जहाँ गलत हुआ है, आप मुझे रिव्यू में दीजिए, मैं उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करवाऊंगा। रन फॉर यूनिटी के लिए किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन होगा, कितने युवा भाग ले सकते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली है? अध्यक्ष जी, आप बताइए इसके बारे में, आपने क्या इसमें तैयारी की है रन फॉर यूनिटी के लिए? इसके साथ ये क्वेश्चन है, ये कार्यक्रम है सरकार द्वारा की जाएगा या फिर पार्टी के द्वारा? ये बताइए जी। ये जी पूरे सभी लोग इसमें मिलजुल करके सभी लोगों का सहयोग रहा है। इसमें पार्टी के पदाधिकारी भी होंगे, आम जनता भी होगी और सभी लोग होंगे इसमें, और काफी मात्रा में युवा इसमें हिस्सा लेंगे। सभी इसके अंदर, देखिए, ये सब मिलजुल कर, जैसे मैंने कहा, स्कूल है तो स्कूल भी हिस्सा लेना चाहते हैं, कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस भी हिस्सा लेना चाहते हैं, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं भी इसके अंदर हिस्सा लेना चाहती हैं। सबको एक चाव है और सरदार वल्लभ भाई पटेल, हर एक व्यक्ति के मन में उनके प्रति एक बहुत आदर है, सम्मान है। तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं
तो उनके लिए जो है हम सब बढ़ चढ़ करके इसके अंदर जो भी हम चाहे मार्च जो पद यात्राएं का आयोजन किया गया उसके अंदर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जो इसके लिए जो दौड़ का आयोजन किया गया है उसके अंदर भी युवा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और हम भी सभी जगह इन चीजों के अंदर हम सहयोग करेंगे। नवीन जी, मंडियों में किसानों को लगने की कहीं ना कहीं काफी वीडियो भी चली है, मशीन में गड़बड़ी पाई गई और अव्यवस्था का आलम साफ तौर पर किसानों ने आरोप भी लगाया, तो उसको कहाँ देखते हैं आप? आज आपने मंडी का दौरा भी किया। ये आज मैं कलायत मंडी में गया था और वहाँ पर कोई ऐसे हमारे को कोई शिकायत नहीं आई। अगर कहीं पर कोई शिकायत आती है, कैथल की बात है। अच्छा, कैथल में मंडी में नहीं गया हूँ, अगर कोई भी शिकायत है तो आप उसको राइटिंग में दीजिए, हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। सांसद खेल स्पर्धा को लेकर भी आप लगातार आ रही हैं जानकारी, क्या करना चाहिए? देखिए, सांसद खेल स्पर्धा के अंदर जो है मैं बहुत आभारी हूँ हमारे युवाओं का, जो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके, हमने टारगेट रखा था कि हम सबसे बड़ा करेंगे, हमने टारगेट रखा था कि हम 2 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि 2 लाख से वो रजिस्ट्रेशन जो है बढ़ करके 3 लाख क्रॉस हो चुकी है। तो इसको हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से खेलों का। उसका भी उद्देश्य ये है कि हमारे युवाओं को जो खेलों के अंदर जो उनकी प्रतिभा है वो आगे आए। और फिर खेल जरूरी नहीं है कि खेल सिर्फ जीतने के लिए, खेल सिर्फ खेलने के लिए भी खेले जाते हैं, कि खेल खेल के वो खेलों में रुचि लें, खेलों में एंजॉय करें, खेलों में मज़ा करें और नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। इसमें जितने भी स्टेडियम हैं, बहुत से जगह गाँव के अंदर स्टेडियम है जो कि जिनकी अच्छी हालत नहीं थी, उनको भी उनका भी जीर्णोद्धार हम सभी स्टेडियम्स का करवाएंगे, सभी जगह, ताकि खेलने का सामान हो, जिम का सामान हो, सभी जगह कोचेज हों। तो ये हमारा प्रयास होगा और ये रुकेगा नहीं, ये तो 25 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा इस साल के अंत तक, लेकिन इसको प्रयास को हम चालू रखेंगे ताकि खेलों के अंदर सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इसके अंदर इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस सब युवाओं से मिला है, जिसके लिए मैं सभी का, इसमें हजारों लोगों ने इसमें योगदान दिया है, मैं सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो जयंती सरकारी खर्चे पर मनाई जाएगी सर? सॉरी, जयंती सरकारी खर्चे पर मनाई जाएगी? नहीं, जो हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, इसमें जो है सभी लोग मिलजुल करके इसको मनाएंगे, सभी लोग मिलजुल करके इसको करेंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के लौह पुरुष, हमको लौह पुरुष के नाम से हमको जानते हैं, और जिनकी देश को आज़ाद कराने में, देश को एकजुट रखने में, देश को मजबूत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक अहम भूमिका रही। और ये 150वीं जयंती ये हम सबको याद दिलाएगी कि जिस भारत की उन्होंने परिकल्पना की थी, जिस भारत के लिए वो जिए और अपने आप को पूरा समर्पित किया, क्या हम वो भारत हम बना पाए हैं? क्या उनके जीवन से और क्या क्या हमको प्रेरणा लेकर हम भी सब अगर सब अपने आप को देश के प्रति समर्पित करें तो जरूर हम मिलकर उनके सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक विकसित भारत का हम निर्माण कर सकते हैं। संसद करनाल रोड फाटक की बात करें या फिर बस स्टैंड के पास फाटक की, एक जाम की बड़ी समस्या शहरवासियों को, तो कब निजात मिलेगी? जैसे कोई एलिवेटेड की भी मांग की थी, जैसे लोगों ने कहा। देखिए, ये बड़ी मांग है, इसके लिए जो है उसमें हम इसको मांग को रखेंगे। मंजूर होने के बाद कैंसिल हुई है जी, मंजूर हो गई थी, कैंसिल हो गई? नहीं, मंजूर फिर नहीं हुई थी, लेकिन उसमें जो है ना हर एक चीज़ की वायबिलिटी देखनी पड़ती है कि वायबिलिटी उसकी है। कल तक जिसकी वायबिलिटी नहीं थी, हो सकता है आने वाले कल में उसकी वायबिलिटी हो जाए, लेकिन जाम के लिए और क्या किया जा सकता है वो हम बात करेंगे। आप कृपया करके ऐसी कोई भी इसको हम और भी स्टडी कराएंगे, और भी कई तरीके हो सकते हैं जाम को कम करने के लिए। सर, एक 5 करोड़ के लगभग बच्चा हॉस्पिटल की काफी समय से आए हुए हैं सर, उसका काम नहीं शुरू हो रहा सर कैथल के सिटी के अंदर। तो इसका मुझे सर काफी टाइम हो गया सर। अच्छा, चलिए, इसका आपने मुझे संज्ञान में लेके आए हैं, मैं सब कुछ चेक करूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या इसका इशू, किसको पता हो तो कोई बता सकते हैं। नवीन जी, आपने चुनाव में, नवीन जी आपने सबको बताइए, नवीन जी सबको बताइए, पूरे विधायक। चलो, हमें तो देखिए अब साथ बैठे हैं, हमें तो नहीं पता। अनाउंस हो गई थी, आप ही गए थे। अच्छा, काम का नहीं बताओ, टेंडर की उससे कैसे? आपको पता तो बता दो क्या चक्कर, क्या है सिस्टम बस उसका सर डीएनएटी वगैरह प्रोसेस वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा सर, काम रुका हुआ बीच में। आप एक मुझे नोट दे दोगे प्लीज राइटिंग में? ठीक, आप एक नोट दे दो। नवीन जी, आपने चुनावी वादे में स्किल डेवलपमेंट को लेकर वादा किया था युवाओं से, कहाँ तक वो प्रोसेस चला? कितने स्किल के लिए आपने सेंटर्स वगैरह? तो स्किल के लिए एक तो हमने लाडवा के अंदर
महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर, उसको हमने चालू कर दिया है और उसके अंदर अभी करीब 200 बच्चे उसके अंदर आने लगे हैं और अगले 1 महीने के अंदर 300 बच्चे हो जाएंगे। एक तो वो, दूसरा हमने कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल स्किल सेंटर हमने चालू कर दिया है और ये जिंदल सिटी के अंदर है। ये भी बनकर के चालू हो गया है और उसके अंदर लेकिन एक्सपेंशन चल रहा है उसके अंदर। तो साल के अंत तक मैं आप सबको मैं इनवाइट भी करूँगा, अभी नहीं दिसंबर में, अगर आप लोग दिसंबर में आकर के और आप खुद आकर के विजिट कर सकते हैं। इसी तरह से ये तो हो गए कुरुक्षेत्र जिले में तो 2 हो गए। अब और जितने भी ITIs हैं, जो हर एक ITI, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ कोई एक बड़ा सेंटर हो, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि दर्जनों या 100 छोटे छोटे अलग अलग सेंटर्स होने चाहिए ताकि लोग भी आराम से जा सकें, अलग अलग स्किल्स सिखाए जाएं। और कैथल के अंदर भी हम किसी के साथ हम टाइप करेंगे, हम टाइप करके जैसे कि वहाँ कॉल गाँव में कौन से था उनके साथ में लड़कियों का ना कॉलेज डांड में हो डांड में है ना वो, उनके साथ भी मिलकर के हमने उनको 50 लाख रुपए की ग्रांट दी ताकि वो वहाँ पर स्किलिंग शुरू कर सके। तो यहाँ कैथल में भी हम बात कर रहे हैं किसी संस्था के साथ में ताकि उनके साथ मिल करके, मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं कि हर जगह अपना कोई नया खड़ा किया जाए, जो ऑलरेडी काम कर रहा हो उसको कैसे मदद कर सकें ताकि वो अच्छे ढंग से चले। इसके लिए कैथल में भी आप जल्दी ही इस साल के अंत तक आप अच्छी खबर सुनेंगे आप। सर एक 22 नंबर वार्ड है यहाँ पर और रामनगर मैडम भी वहीं रहते हैं, वहाँ अंडरपास के पैसे भी आ चुके थे, सब कुछ आ चुका था। लेकिन ये सारे पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप कृपया करके मुझे डिटेल में आप दे दो। तो मैडम भी दे देगी, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप करके दे दो जो कार्रवाई हो उसके। ठीक है सर, बहुत ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।